हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए मैं अभ्यास 7C कक्षा 7 की गणित के वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं वीएस एजुकेटर में। तो आइए अगले अभ्यास 7C को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 7C में जो शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर प्रतिशतता के अनुप्रयोग यहाँ शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। के अंतर्गत प्रतिशतता के अंतर्गत प्रतिशतता तो आता ही है, इससे संबंधित लाभ हानि, साधारण ब्याज और इससे संबंधित सामान्य प्रश्न है। लाभ हानि से, साधारण ब्याज से, आयकर हो गया, बट्टा हो गया, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो अभ्यास 7C में हम केवल प्रतिशतता से संबंधित सवाल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, ये बस पढ़ेंगे। फिर आगे हम लाभ हानि, साधारण ब्याज, आयकर, बट्टा ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक नहीं करते हैं, केवल देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। लाइक करने में क्या जाता है, क्लिक कर दीजिए, एक बार हो गया, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रतिशतता का मतलब समझ लीजिए। यहाँ प्रतिशतता का मतलब है, प्रतिशत का चिन्ह इस तरह एक तिरछी लाइन करके एक चिन्ह बनाएंगे इस तरह। इसका मतलब होता है, इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, 1/100। अभी प्रतिशत चिन्ह लगा हो, जिसे मान लीजिए कि x प्रतिशत लिखा हुआ है, तो x प्रतिशत का मतलब यह है कि x/100। जैसे यहाँ पर 5% लिखा हुआ है, ये ऐसे 5%, इसका मतलब क्या है 5/100, ये इस तरह से। तो प्रतिशतता का मतलब होता है कि बटे में 100 लगा देना नीचे हर में। देखते हैं, देखिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका पहला नंबर ये 35% बराबर 280, इतना बराबर 90, इतना बराबर ये। तो पहले नंबर में 3 प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो माना वह राशि x है। पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर में 35% बराबर 280। तो 35% किसका है, x का। तो यहाँ पर लिखेंगे x का 35% कितने के बराबर है, 280 के। अब पीछे मैं बता चुका हूँ, का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो x गुणे 35 प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर 280। तो हमें x का मान निकालना है, वह राशि निकालना है। तो 100 बटे में है, तो 13 गुणा में 280 के गुणे में चले जाएगा, और 35 कहाँ चला जाएगा, 280 के बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 280 गुणे 100 बटे 35। 35 5 से काट देते हैं 35 को, तो 7 आ गया। फिर 5 से 100 को काट दीजिए, तो 5 बिसाई हम 100, और फिर 7 से काट दीजिए 280 को, तो 7 चौको 28 भाग में लद्धिम शिखर। तो 7 से 280 को काटेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 40 में 20 का गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा x का मान। तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा दीजिए। तो वह राशि कितनी है, x 800 है, ठीक है ना। रुपए नहीं था, वह राशि का मान हो गया कितना, 800। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर इसी का 3/5% बराबर 90। तो x का 3/5% बराबर कितना है, 90 है। ऐसे ही देखिए, मैं तीसरा भी सवाल इसका पहले का तीसरा भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे तीसरा हमारा कितना, 0.25% बराबर कितना है, 600। तो ये किसका हो जाएगा, x का। अब दोनों को हल कर लीजिए वैसे जिसे अभी पहले नंबर बताया है। तो देखिए प्रश्न देख लीजिए, एक बार मैं प्रश्न आप लोगों को दिखा चुका हूँ, फिर से दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे ये पहला बता चुका, ये दूसरा भी लिखा हूँ। ये तो x गुणे 3/5 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100, या सीधे 5 में गुणा कर दीजिए 100 का, ठीक है ना, बराबर 90। तो 5 और 100 का गुणा हो जाएगा तो 500, और 500 का गुणा 90 में हो जाएगा। 3 इधर 13 गुणे में बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे x बराबर 90 गुणे 500 बटे 3। 3 से काट दीजिए 90 को, तो 3 त्रिकाई 9, और भाग में लद्धिम सिफर 30 आ जाएगा। और 30 का 500 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 2 जीरो 500 के, 1 जीरो 30 का, तो 3 जीरो लगा दीजिए, तो 15,000। तो x का मान कितना हो गया, 15,000। ये आंसर हो गया इसका।
इस तरह से, है ना, सरल। ठीक है, तो x गुणे 0.25% का मतलब बटे में 100 लगा दीजिए, बराबर 600। गुणा कर देते हैं, चलिए x बराबर हो जाएगा 600 गुणे 100 और बटे कितना 0.25, ऐसे इस तरह ये गुणा हो गया। तो यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा हम कर देते हैं तो दशमलव हट जाएगा जब गुणा करेंगे, तो यहाँ भी अंश में 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6, कितने, अभी इस 100 का गुणा कर दीजिए तो 1 2 3 4, अभी इस 100 को रहने देते हैं, देखिए काट देंगे फिर बाद में भी इसका गुणा करेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 25, 25 से 100 काटिए तो 25 चौको 100 और 4 का गुणा कर दीजिए 60,000 में, तो 6 चौको 24 और 4 जीरो लगा दीजिए, तो यक्स का मान आ गया 2,40,000। तो ये पहले का तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। किसी राशि का, किसी का मतलब एक्स मान लीजिए वो राशि को, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मान लेंगे माना वह राशि 100 रुपए है, क्योंकि रुपए इसमें दिया है प्रश्न में। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है कि वो जो राशि है 100 रुपए तो उसका 5%, तो x का 5% बराबर 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो 600 रुपए है, 600 का 15%, x का 5% जो आएगा ना वो 600 के 15% के बराबर है, ये प्रश्न कह रहा था। तो x का मतलब गुणा 5% का मतलब बटे में 100 बराबर 600 का मतलब गुणा 15% का मतलब बटे में 100। तो ये 100 तिर्यक गुणे में ऊपर अंश में जाएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 5 तिर्यक गुणे में नीचे हर में आएगा, तो 5 से 15 कट जाएगा, तो सीधे यहाँ आएगा तो 5 आई 15, ये काट देते हैं। तो x गुणे 1 का मतलब x बराबर 600 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 2 जीरो लगे हैं तो लगा दीजिए। तो वह राशि कितनी थी, वह राशि हमारी थी 1800 रुपए। तीसरा प्रश्न, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। कुल 7500 मतदाता हैं, 7500 का 20% लोग, इसका 20% लोग मत नहीं डाले हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो देखिए कुल मतदाता, कुल मतदाता बराबर 7500, मत ना डालने वाले, मत ना मतदाता, मतदाता बराबर क्या, मत ना डालने वाले मतदाता कौन है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 7500 का 20%, तो 7500 गुणे 20 और बटे 100, तो 1 जीरो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से काट देते हैं, तो 750 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 और बटे 1, तो बटे में 1 लिखे चाहे ना लिखे। तो 1500 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कहता है मतदान कितने लोगों ने डाला, इसलिए मत डालने वाले बराबर 7500 में 1500 घटा दीजिए, तो मत जितने लोगों ने डाला है वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 7500 में 1500 घटाएंगे तो कितना 6000 लोगों ने मत डाला। इतने लोगों ने, यही पूछ रहा कि कितने लोगों ने मत डाला है, तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला चौथा प्रश्न है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। ठीक है ना, 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। कुल खड़िया 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो 1000 ग्राम में इतने इतने प्रतिशत, इतने प्रतिशत कैल्शियम, इतना कार्बन, इतना ऑक्सीजन है, और कुल मिला के प्रतिशत जोड़ेंगे तो 100% होगा ना, क्योंकि प्रतिशत 100 का ही होता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे खड़िया की कुल मात्रा बराबर कितना, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये 1000 ग्राम खड़िया है। तो 1000 कैल्शियम कितने प्रतिशत है, कैल्शियम की मात्रा, तो क्या हो जाएगा 1000 का कितने प्रतिशत है कैल्शियम, 40% है। 1000 का 40% निकाल लेते हैं, तो 1000 गुणे 40/100, ये हो गया। 0 से 0, 1 0 से यहाँ से काट देते हैं, 100 में से 4 का गुणा करेंगे तो 400 ग्राम क्या है, कैल्शियम हो गई। ठीक है ना। इसके बाद कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा 12% है। तो 1000 मतलब 1000 का मतलब 1 किलोग्राम जो खड़िया है उसी में 12% कार्बन है। ठीक है ना। तो 1000 का मतलब गुणा 12%, 12/100 डायरेक्ट कर दिया इसमें, का अप्रतिशत नहीं लिखा। ठीक है ना। 2 0 यहाँ से काट दीजिए, 2 0 यहाँ से, तो 10 में 12 का गुणा कर देंगे तो 120, अब बटे 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो 120 ग्राम कार्बन की मात्रा हो गई। 48% ऑक्सीजन है खड़िया में। ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 48%। तो 1000 का 48% मतलब बटे में 100, तो 2 0 यहाँ से काटिए, 2 यहाँ से, 10 में 48 का गुणा करेंगे तो 480 ग्राम। इस तरह से जो है ये तीनों की मात्रा आ गई। तो ये हमारा हो गया जो है, ये जो 400 ग्राम कैल्शियम की मात्रा आई है पहला आंसर, 120 ग्राम कार्बन की मात्रा आई है। ठीक है ना। और 480 ग्राम किसकी, ऑक्सीजन की मात्रा आई है। ये तीनों मात्रा अगर हम जोड़ेंगे 400, 120, 480, तो इसका योग कितना होगा, कुल 1000 ग्राम होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला 5वां प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 1200 है गांव की, पुरुष जो है 40% है, पुरुष बराबर 40%, स्त्रियां बराबर दिया है, स्त्रियां बराबर 30% है। तो कुल प्रतिशत कितने का होता है, 100 का। तो कहता है बच्चों को प्रतिशत नहीं दिया है, तो 40 30 कितना हो गया, 70, और 100 में से 70 घटा दीजिए तो बच्चे कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 30%। ये इस तरह से सबका प्रतिशत आ गया। अब पहला सबकी अलग अलग मात्रा निकालना है, तो तीनों की अलग अलग संख्या बताइए। तो अभी सेम जैसे चौथा सवाल में बताया हूं ना, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा, तो उसी तरह 1200 में से कर देना है। तो जैसे पुरुष कुल कितने हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 1200 का मतलब गुणा 40%, तो 40% का मतलब बटे 100, 1 0 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो गुणा करेंगे 12 चौको 48 और 0 ये हो जाएगा। 480 पुरुष हैं, स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, स्त्रियां कितनी हैं, 30%, तो 1200 का 30%, ऐसे हल करिए, 1200 गुणे 30/100। ऐसे ही बच्चे 1200 का 30%, ये भी, इसका मतलब स्त्रियों और बच्चों की संख्या क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसको हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए सेम ऐसे ही। ठीक है ना। आगे हल करिए। तो अगला 6वां प्रश्न मैं बता रहा हूँ। ये पहला आंसर हमारा हो गया है, दूसरा और तीसरा आंसर आप लोग निकालें। ठीक है। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए।
लोहा की मात्रा कितनी है 20%। रेत है हमारी 38%, है ना। कांच कितने प्रतिशत फिर होगा, कांच कितने प्रतिशत हो जाएगा, पूरा तीनों मिला के 100% होना चाहिए। तो 20 में 38 जोड़ेंगे तो कितना 58%, और 100% में से 58% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42%। कांच 42% है ये। अब कह रहा है ये 42% जो दिया है प्रतिशत में, इसकी मात्रा ग्राम में दी हुई है, प्रतिशत की मात्रा ग्राम में दी हुई है 168 ग्राम। तो कांच कितना है हमारा, कांच हमारा 168 ग्राम है। तो 42%, चाहे लिख दीजिए यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 42% बराबर कितना 168 ग्राम। तो कुल मात्रा पूछ रहा है ग्राम में जो है मिश्रण की, ठीक है ना। तो यहाँ 42% की जगह अगर हमारा 100% हो जाए तो कुल, तो यहाँ पर हम 42 को ले जाएं इसके बटे में, तो 42, तो यहाँ प्रतिशत लगा रहेगा 168 बटे कितना 42। तो जैसे 42 यहाँ बटे में ले गए तो यहाँ क्या बचेगा 1, अर्थात 1% का मतलब 168 बटे कितना 42। तो 100% का मतलब 100 को इधर गुणा करेंगे तो 100 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो 100% का मतलब हो जाएगा 168 बटे 42, इधर 100 को गुणा किया तो इधर भी 100 का गुणा करेंगे। ये जो आएगा ये उत्तर आएगा ग्राम में आएगा। इसको हल कर ले, काट ले, ठीक है ना। तो 42 चर को 168 होता है ना भाई। 2 चर को 8 और 4 चर को 16, तो 42 चर को 168 और 100 में से 4 का गुणा कर देंगे तो 400 ग्राम। मतलब कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है 400 ग्राम। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। 100% हमने निकाला तो पूरा 400 ग्राम आया, 100% ग्राम ग्राम में पूछ रहा था। अगला 7वां प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, ठीक है ना। सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आप तुरंत देख लें, समझ लें, ठीक है। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। कुल आबादी 4000 है, तो इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है। दूषित जल पीते हैं तो पीलिया हो जाती है उन लोगों को, 4000 में से 500 लोगों को, ठीक है ना। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, तो इसका प्रतिशत निकालना है, 500 का प्रतिशत निकालना है। कुल लोग बराबर 4000 पीलिया से पीड़ित लोग बराबर कितने हैं 500 हैं। इसलिए पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकालने क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो ये पूर्णांक है हमारा, ये प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100, जैसे 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत चिन्ह का मतलब 1/100, मतलब 100 का गुणा किया तो 100 को भाग भी किया, भाग किया का मतलब प्रतिशत में बदल दिया उसे। अब यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 4000 में से 2 जीरो काट दीजिए, 100 में से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, 500 का 1 जीरो काट दीजिए, फिर 40 में से 1 जीरो काट दीजिए, ये इसको काट दीजिए, ठीक है। चाहे यहीं पे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 50 को काटिए 2 से तो हो गए 25, तो ये कितना 25/2, 25/2, अब फिर 2 से भाग दे दीजिए 25 में, तो कितना हो जाएगा 12.5 भाग देंगे, मतलब 25 का आधा कितना 12.5। तो पीलिया से पीड़ित लोग कितने हैं 12.5% जो दूषित जल पीते हैं, यही पूछ रहा था आंसर, ठीक है।